डाउन साइड के लिए और फिर चले गए, इसको इन्होंने नहीं दिया। ये भी वो लोग कर सकते हैं, हाथ जितनी लगी इतने ज्यादा घूम जाते हैं, खत्म कर ही देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेंज ब्रेक हो जाए तो फिर उस लिबर्टी को भी छोड़ दो, उसको जबरदस्ती ब्रेक लिबर्टी ग्रैब नहीं करवानी। और ये जो है ये लिबर्टी पूरा यहाँ पे क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं आपने लिबर्टी मार दिया? छूट गया मौका पूरा। नेक्स्ट टाइम पे देखना ये मूव उसी के लिए होगा। यस, हो सकता है वापस पुलिस पे ले आपको, लेकिन रूल इसका पूरा कंसीडर कर ले। फेक ब्रेक वो इतना प्यारा फेक ब्रेक छोड़ के नीचे फेक ब्रेक काउंट कर रहे हैं। तो ये दोनों हैं फेक ब्रेक, इस पर ट्रेड किया आप, यहाँ तक आ गया। और कौन सा फेक ब्रेक है? डाउन साइड पे फेक ब्रेक, जब मार्केट बेरिश है तो डाउन साइड पे कौन सा फेक ब्रेक होगा? जब ये ऑलरेडी बेरिश है तो यहाँ कौन सा फेक ब्रेक होगा? ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ये जितनी लिक्विडिटी है वो सब ग्रैब हो ही रही है, यहाँ से तो बाय ही कर रहे होंगे ना, नीचे से बाय करते हैं सब। यस, हाँ, ये जितने होंगे सब ये लाइन लगा के बाय कर रहे होंगे, साफ हो ही रहे हैं। ऊपर वाले मेटल कर जाए, जैसे ये पिछले मार्केट में यहाँ ये जो लिक्विडिटी बनी थी ये सब बाय करने वाले हैं। यहाँ बाय लगा हुआ है, यहाँ बाय लगा हुआ है, यहाँ बाय, मार्केट आते हैं लोग खत्म कर देते हैं। ये सब बाय वाले देखो, सेलिंग के ऊपर भी मैंने आपको लिक्विडिटी बताया कि अप साइड डाउन साइड पे थी, तो यहाँ पे कौन है सेल करने वाले, वो भी साफ हो गए। यहाँ पे कौन है सेल करने वाले, वो भी साफ हो गए। यहाँ पे है सेल करने वाले, तो वो भी बचे हैं, थोड़ी देर में वो भी साफ हो जाएंगे। ये दोनों मेन खत्म हो गए ना, बहुत है। यस, लॉजिक समझना है अपने को, क्या समझना है? लॉजिक। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्यों गड़बड़ हो रहा है? ये कंसोलिडेशन सही है, ये कंसोलिडेशन भी सही है, थोड़ा सा और प्रिसाइज हो सकता था बस। पुल बैक सही, ये पुल बैक है, बिल्कुल सही पुल है, बिल्कुल एकदम जो आपको बताया था वही पुल बैक भी है। जो मैं बताता हूँ उसको आपको चेक भी किया देखिए भाई। ये देखिए ये हाइक बना है, ऐसे ऐसे मार्केट रोड आए अपने इस लेवल के आसपास। हो सकता है यहाँ पे आउट करे 78 88 पे आए और फिर बाय चले गए। बाय ऐसे नहीं जाएंगे, कंफर्मेशन के साथ यहाँ बाइंग भी होगी, डायरेक्ट एकदम ब्रांडली बाय नहीं करना, पूरा काम पेशेंस का है। देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये मार्केट यहाँ पे 78 88 पे आई, यहाँ ट्रेड कर दो या यहाँ ट्रेड पकड़ लो और पहला टीपी इसके हाई पे मास्ट 1:6 1:7 लो, बस हो गया। तो 2 दिन का 3 दिन का काम हो गया। ये भी पुल बैक है, यस, ये बहुत कंफ्यूजिंग जगह बनी गई है ना। यहाँ पे वाला ब्रेक बना, ये ब्रेक बिल्कुल सही है, फिर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक करी है, तो क्या बोलते हैं ये टॉप रिवर्सल का हिस्सा है। ये थोड़ा हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, कभी कभी हेड एंड शोल्डर बन जाता है, चलो हेड एंड शोल्डर का एक्सीडेंट बना। ये बनेगा एक, फिर अगला बनेगा हाई, डाउन साइड पे आके ब्रेक होगा, फिर मार्केट जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेक मिलेगा। फिर मार्केट आते ही हेड एंड शोल्डर में यहाँ पे सेल करते हैं, तो हेड एंड शोल्डर कौन सा चलेगा? जब यहाँ पे एक अपोजिट कलर की कैंडल,
इसी एरिया में, मतलब एक वो बना लेना थोड़ा सा जोन, उसी एरिया में ग्रीन कलर की कैंडल होगी, तो मार्केट ड्रॉप कर देगी। इसमें भी हाई चांसेस है कि हो। तो आप क्या करना उसको चेक करने के लिए, उसको छोटे वाले टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ आपको देखने को ये कभी कभी होता है। जब शुरू में मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया था तो मुझे ये था। बाकी ये लिक्विडिटी है बहुत अच्छे, फिर लिक्विडिटी सारी हट भी हुई, फिर मार्केट फिर ही चली गई। AUD USD 1 घंटे में फेक आउट देके फिर मार्केट एकदम तगड़ा पुलिस हो गई। फिर हम लोग फिर लगा के इसमें वेट कर, ये लिक्विडिटी 2 पॉइंट पे लिक्विडिटी नहीं होती है माय डियर, ऐसे वर्टिकली 2 पॉइंट पे लिक्विडिटी नहीं होती। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ये क्या मिला, बाहर जाए सोन, अभी मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या मिला, ब्रेक हाँ, जुड़ा दो ये वाला। कोई स्पेशल ब्रेक है क्या इसका नाम? पुल बैक, टॉप रिवर्सल है ये, टॉप रिवर्स, टॉप रिवर्सल दोनों साइड हो सकता है। और ये Yes. मतलब ये इसीलिए आपको बता रखा है ना, ये ट्रेड के लिए बढ़िया होता है, बहुत मस्त है। Yes. चलो नाइस मार्कअप, अच्छा प्रैक्टिस। ओंटा 3790 यस सर, मेरा है सर। चलिए अपने लोअर लो हायर हाई। अच्छा ये बताइए दिलसाद जी, ये आपके मार्कअप में ये क्या बना हुआ है? ये सर इसको लिक्विडिटी क्या बना हुआ है। कहेंगे? लिक्विडिटी कहेंगे ना सर ये। आप तुक्का क्यों मारते हैं, आपको कंफर्म क्यों नहीं पता होगा? सर लिक्विडिटी कहेंगे। अगर मुझे यहाँ कहाँ लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी कैसे कैसे बनती है बताइए जरा। जैसे सर ये मतलब बुलिश जाएगी तो ये ये जो है ये रिट्रेसमेंट करेगा, रेंज बनाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा बुलिश की तरफ। तो ये बीच में जो ये क्या तीर के निशान जो लिए हैं सर, ये लिक्विडिटी यही है यहाँ पर। लिक्विडिटी जब बनाएगा तो वो हमको दिखेगा। ये कौन सा लिक्विडिटी आपको कहाँ पे दिख रहा है? जब दिख रहा था लिक्विडिटी, आपने तो लिक्विडिटी मार्क क्यों नहीं किया? हम एक लाइन खींच के दिखा देना था कि यहाँ लिक्विडिटी बनी है। ये टॉप रिवर्सल है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब ऐसे रिवर्स तो बहुत ज्यादा रिवर्स हो जाता है, ये अच्छे ट्रेड होती है इसमें। तो टॉप रिवर्सल बोलते हैं सर। ये रिवर्सल होता है। अगर ऐसे देखो मार्केट रिवर्स कैसे कैसे करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो भी ब्रेक है, और अगर इसने ऐसे ब्रेक किया इसका मतलब कि बहुत अच्छा ब्रेक है। इसके बाद इसके रिट्रेसमेंट पे फिर अच्छे ट्रेड हो जाते हैं। चलो ये बनी आपकी पूरी लिक्विडिटी। मार्केट फिर यहाँ से चली गई पुलिस, ये सब कंफर्मेशन था, ठीक है। मार्केट यहाँ से पुलिस थी, चलो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, यहाँ पे टॉप रिवर्सल ही है, ये सही है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। रूल इसके लिए भी सेम है कि मार्केट बहुत ज्यादा रिवर्स कर जाएगी, करो रिवर्स आप लोग तो स्ट्रक्चर के साथ चलो आराम से। जब 4 घंटे का ब्रेक हो गया तो क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट और छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री। चलो यहाँ से ट्रेड लिया आपने, फिर यहाँ से आगे मार्केट वापस से चेंज होगी। तो ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, और फिर मार्केट पुलिस चली गई। यस सर। दिलशाद हुसैन जी, जी जी सर। कौन मार्क करेगा बाकी सब? यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, तब तक बाय जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक इसमें बाय नहीं चलेगा। ये जो दो संग ये रेड कलर का जो सर, ये सर आप जो रेड कलर का सर चिन्ह लगाए इसको क्या बोलते हैं? क्रूशियल लेवल।
और ये कुछ नहीं है, ये जस्ट आपका स्ट्रक्चर का रीसेंट कर लो। ये ऐसे जैसे मार्केट ये अगला हाई बना देती है, ये कंफर्म हो जाता है, इसके नीचे ऐसे लाइन खींच देते हैं। कई बार इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं, कई बार इसको सपोर्ट बोल देते हैं, और इससे बुलिश होने वाला है तो सपोर्ट बोल देते हैं, इसको सपोर्ट बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग बुलिश तब तक रहते हैं जब तक इसका रीसेंट का लेवल ना टूट जाए, जो कि आपने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जब ये टूटेगा तब हम लोग अपना ट्रेंड चेंज समझेंगे, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ट्रेंड पे ट्रेड करते रहेंगे। तो सर इसमें तो नहीं टूटा है ना सर, ये तो बेरिश बुलिश नहीं जा टूटा रहा है है तो वही लगातार बाई चलेगा इसमें, और क्या। जी जी सर। बाई बाई तो इसमें ये तो ब्रेक का स्ट्रक्चर सर नहीं ना हुआ है, यहाँ होगा तो। कहाँ हुआ? ये जो लोअर लो हम बनाए थे जो शुरुआत में जो हम स्टार्ट किए हैं वहाँ पे, इसीलिए सर हम नहीं देखें कि हमको नजर नहीं आया, तो इसलिए हम ब्रेक का स्ट्रक्चर नहीं दिया है। हाँ यहाँ पे इसके यहाँ पे हुआ है बाय साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। सर ये एक सर एक चार्ट में सर कितना भाग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है? हेलो नहीं, हाँ हाँ बताइए। सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक चार्ट में कितनी बार भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, ये स्ट्रक्चर के कितनी क्या बार क्या भी हो सकता है ये कोई। हाँ जी हाँ जी, कितनी बार भी हो सकता है। मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग मूव करते हैं, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मूव करती है। जी जी ठीक है, मार्केट इज ऑलवेज करेक्ट। गलती हमारा हो सकता है, आपका हो सकता है, मार्केट कभी गलत नहीं करती। ये मार्क डगलस बोल के गए हैं। जी सर। एचपी कौन था? वो प्रधान जी थे ना शायद। और ये सर हमको बता दीजिए सर, ये जो आता है 50% से 68.80%, ये सर कहाँ से आएगा सर? ये हमें नहीं आता है। फिर है, फिर आपने वो किया होगा ना स्टार, जो ये टेलीग्राम में भेजे थे। हाँ टेलीग्राम में भेजे थे, उसका वीडियो भेजे थे जब उसकी मेन सेटिंग सर कराया ये है ना कि हम सर, और सर हम मार्क करते हैं मोबाइल से ना, दिक्कत होता है बहुत सर, मोबाइल हैंग करने लगता है तो सर मार्क करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये टैब से महेश्वर ट्रेडिंग से फोन हैंग कर जाता है। जी सर, हमको कल बहुत दिक्कत हो रहा था, कल हम मार्क कर रहे थे ना सर, ट्रेडिंग व्यू इधर से उधर कर रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था हमको कल मार्किंग करने। वो नेटवर्क इशू। और कौन कौन फोन से करता है मार्कअप? ये मेरा बहुत पुराना फोन था पहले, तो भी उसमें ट्रेडिंग व्यू कभी हैंग नहीं किया। हाँ नेटवर्क इशू हो सकता है। जी जी सर, दिक्कत करता है सर, इसीलिए नेटवर्क इशू हो सकता है, ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन हमको लगा कि सर लगता है लैपटॉप से मार्क करना पड़ेगा, सीखने के लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। अच्छा, और कौन कौन फोन से मार्कअप करते हैं बताइए सर। मैं अनम्यूट हो जाऊँ सर? अनम्यूट तो है आप? अच्छा म्यूट होना है, हो जाइए होना है। म्यूट हो जाए। ये हो गया ब्रेक, ये बना है लो, फिर मार्केट उस लेवल के आसपास आ गई, वापस आई है और फिर पुलिस ही चली गई। हेलो जी सर, रोजिया नहीं आ रही है सर? हेलो सर, हेलो कहाँ चले गए थे आप लोग? आइए वापस। मार्कअप आप लोग दिखा दो, यही है।
नया नया पढ़ते जाओ, पुराना भूलते जाओ तो कोई मतलब नहीं हो सकता। फेक ब्रेक, हाँ फेक ब्रेक हम बता रहे थे, जब तक आपका क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होती। नहीं होता। स्ट्रक्चर जी ये बताइए आप बोल क्यों नहीं रहे? प्रॉब्लम। जी सर। हेलो, इंटरनेट, ये मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ सर, आवाज आपका कट आवाज जा कट रहा था। अच्छा अच्छा, तो ये हुआ ब्रेक और फिर ड्रॉप हो गई, मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद वापस चली गई। ठीक है, देखो इन्हीं सब के लिए स्टॉप लॉस रहना जरूरी है। ध्यान से देखो, मार्केट गई है पुलिस, फिर आई है लो, फिर इसके ऊपर गई है और आके इसको ब्रेक कर दी। ये तो टॉप रिवर्सल का पूरा रूल है। यहाँ लगेगा सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? हाँ हेलो, रिसेंट, लगेगा सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर? हाँ जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जी जी सर। मार्केट क्या की है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ना फॉलो करते हुए पुलिस चली गई। अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सर ये छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना? इसी टाइम फ्रेम का है, इसी चार्ट में दिख रहा है ना, और पूरा हायर लो वहाँ पूरा है। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इन सब सिनेरियो में क्या करोगे आप, जब भी ज्यादा डाउट रहेगी तो स्टेबलिश रिसेंट का लो देखो, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बन गया है तो ये स्टेबलिश हो गया, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे रिवर्स देके फिर ब्रेक करती है, तो भी एक बार के चांसेस रहती है कि यहाँ से मार्केट पुलिस जा सकती। क्यों? क्योंकि देखो इस हायर हाई का हायर हाई नहीं बना है, लेकिन इस हायर हाई का ये हायर हाई बन गया है, राइट। इस हायर हाई का ये हायर हाई बन गया है, तो इसका जो रिट्रेसमेंट है ये फिक्स रिट्रेसमेंट है। लिख लो, बना लो नोट्स वगैरह सब। कई बार यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है मार्केट, लेकिन फिर भी पुलिस चली जाती है। ये रेयर होता है, कम होता है, लेकिन होता है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे बना फेक आउट। फेक आउट थोड़ी है, ये हायर हाई है एक ही बार। ये आपका क्रूशियल लेवल। अब इसको ब्रेक होने दो तो देखेंगे इसको सेल में, नहीं तो इस टाइम फ्रेम में तो अभी ये पुलिस ही कंसोलिडेशन। हाँ ये कंसोलिडेशन सही है आपका, इसको छोड़ दीजिए। ये रिसेंट लेवल में आप लोग पूरा कर दो, इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करिए मैस्टर जी। जी सर, समय सर कम मिल पाता है सर, क्योंकि ये बहुत काम रहते हैं सर। हाँ काम तो आपको रहते हैं, बट मैं आपका मार्कअप देख के बता सकता हूँ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आया है। जी जी सर। आपको खुद को महसूस हो रहा होगा ना कि चीजें मेरे को अच्छी समझ आ रही है। हाँ सर। हाँ। हमको सर हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास आपने अटेंड नहीं की है, डेली मार्कअप नहीं किया आपने, तो उसका रिजल्ट है ये। जी सर बिल्कुल। कंफ्यूजिंग है, ये लो बना हुआ है, यहाँ से ये ब्रेक है जो कि सही है डेली का टाइम पे। फिर यहाँ पे आके मार्केट पुलिस जा रही है, जी ठीक है। सेल वाले एरिया से देख सकते हो, हाई 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 हाई, देखो ये देखो, ये मार्केट बढ़िया काम करती है। कम से कम 15 दिन कंसोलिडेट में ही कौन सा पेयर है, यूएसडी INR, देखो कितना बेकार चलता है कभी कभी। 15 दिन तो कंसोलिडेट कर गई, एक ही दिन गिर गई, फिर कंसोलिडेट कर गई, कितना 1 2 3 4 5 दिन वापस कंसोलिडेट करके पुलिस गई, फिर 10 दिन कंसोलिडेट कर गई। ऐसे ऐसे तो फंसाए रखते हैं, फिर आके यहाँ पे ब्रेक देके फिर पुलिस चली गई। इसीलिए इसमें ट्रेडिंग थोड़ी अवॉइड करते हैं। ये फिर भी इधर भी थोड़ा अच्छा चला है, इधर 26-25 में, नहीं तो पहले और अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा है, अब सब में मैं देख के चार्ट बता सकता हूँ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बस
बस आप लोग को जहाँ जहाँ इम्प्रूव करना वो भी मैं बता रहा हूँ, उस जगह को भी 3790 संजीव कुमार जी 1 2 मेरा है सर 3790 3790 संजीव जी कितने मार्कअप किए हैं आपने? सर जी 2 किया हूँ सर। इतना ज्यादा मार्कअप क्यों किए हैं आप? नहीं सर, ज्यादा नहीं है, कम है सर, लेकिन उसमें हम और भी इसमें जैसे ज्यादा टाइम लग जाता है सर चेक करने में सर। टाइम लगाइए, मार्कअप करिए, थोड़ा वीडियो सर वगैरह देखना कम मार्कअप करिए, करता हूँ सर। है सर। थोड़ा वीडियो देखना वगैरह कम करिए। अरे सर हम कहाँ वीडियो देख पाए, अभी GSTR1 कल जाना है, उसकी तैयारी में है। क्या ये किया कौन जाए। सा पेयर है? सर बहुत मेरा वाला बेकार है। मार्कअप वो नहीं है सर, ये सर दिलशाद जी का है। यूरोजेटिक वाली सर, यूरोजेटिक जी सर मेरा है हाँ सर। हाँ हाँ सही है। देखो ये रिवर्सल आया, फिर मार्केट बेरिश चली गई, फिर पुलिस चली गई। ये तो अभी शायद किसी का देखा मैंने। फिर पुलिस चली गई, फिर बेरिश चली गई, फिर पुलिस चली गई। जब ज्यादा ऐसे चार्ट में होने लगता है ना, तो उस मार्कअप को आप अवॉइड कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस के लिए मार्क करना है कर लीजिए आप, पर ज्यादा अप डाउन ब्रेक होने लगता है तो ऐसे पेयर में ट्रेड ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। बहुत सारी जगह है अपने पास ट्रेड करने, जहाँ की मार्केट अच्छी है, जहाँ मार्केट चल रही है प्रॉफिट। जी सर। ये सर इसमें सर हम थोड़ा दिमाग लगाए सर। ये देखिए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ ठीक लगाए हैं सर, यहाँ भी और हाँ यहाँ ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपका वहां भी ठीक है, यहाँ भी लगा देते तो और बेहतर होता। ये रिट्रेसमेंट रिसेंड कर बाकी लो, कल ये हाई बना मयंक और जी फिर से ब्रेक। और पवन भाई से हम दिन भर सीखेंगे। तो कुछ उनसे पूछे हैं, मयंक जी से तो बहुत आता है। हाँ सीखिए, आपको भी आ सकता है। सब साथ में ही पढ़े हैं, आप बिल्कुल ही के साथ बिल्कुल शुरुआत की है। बिल्कुल नहीं सर, हेल्प भी मिलता है सर एकदम। ये पवन जी भी, मयंक भाई सब लोग हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। एक ये दोस्त के महेश्वर जी नाते भी जो बहुत भी है अच्छा वो मार्क करते हैं, उनसे जी भी सर हेल्प ले बिल्कुल। सकते हो। जी वही महेश्वर जी के ही ब्रेक पास ऑफ था। स्ट्रक्चर हो गया है ये पुलिस में, बहुत हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये और क्या है, ये सेलिंग एरिया था, इसका बहुत ज्यादा सेलिंग ना। अभी जस्ट मैंने बताया ऐसे लो बने और मार्केट वापिस आए, तो ये इसका सेलिंग एरिया होता है। यस और मार्केट का ये जो बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग एरिया रहता है, वहां से वो अपना कुछ ना कुछ देती जरूर है। ये कितना कितना पीक है, 4790 से कहाँ तक है? 46 45 90 होगा सर, 45। हाँ 4590 कितना हो गया, 2000 पिप के आसपास आया है। यस सर। तो एक मिनी लॉट लगाते कितना डॉलर बनता है? सर जी $200, $20 $200 सर। 2000 सर जी $200 बनेगा। हाँ 2000 बनेगा। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। सब बोलते जा रहे हो पिछला वाला आप लोग। उन्होंने सही कहा बात कि है बोल सर। तो तुरंत मान लिए, फल तो आप गए। तो ये सब एरिया जो होता है ना बड़े टाइम फ्रेम का, उसको ध्यान रखना होता है। ये आपके जो पिछले सेशन में आप लोग पढ़े थे उसमें गलतियों में ये भी लिखवाया गया था। लोग बड़े टाइम फ्रेम को सर FIP सही लगा है सर। क्या सही लगा है? फिबोनाची। हाँ अच्छा फिबोनाची जो है। हाँ फिर बोल दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 100 से 0 यहाँ पे सही लगा हुआ है, पुलिस डायरेक्शन में देख रहे थे, सही लगा हुआ है। ये जो ये वाला सर है, ये है क्या नाम इसको बोलते हैं, लिक्विडेशन है सर, लिक्विडिटी है इसमें। लिक्विडिटी पूरा लिक्विडिटी जोन ही बना दिया है, एक लाइन रहती है बस। अच्छा अच्छा, खींचे थे सर जी, बढ़ गया तो मैं चला ठीक है। अरे ठीक है, प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं। छोटी मोटी गलतियों पे थोड़ी मुझे बुरा लगता है। आप लोग मार्कअप जब नहीं करके ले आते हो तो लगता है कि एक आध दिन सेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। 1 घंटे का ठीक है, फेक आउट दे के मार्केट बुलिश हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के मार्केट बेरिश हो गई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के बुलिश हो गई, फिर ये हुआ रिट्रेसमेंट। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। बस ये फिब जो है वो लास्ट प्राइस पे लगती है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हाँ हाँ वैसे सही तो ये भी है, बहुत थोड़ा सा गड़बड़।
बहुत माइनस है, ये थोड़ा नीचे हो गया ना, बस इसी को एकदम वीक पे लगा देना। अच्छा 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 अच्छा। ओके ठीक है सर, लास्ट पे लगाएंगे अब। हाँ, ओके सर। दिलशाद जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट बुलिश चली गई। ठीक है सर और यहाँ सर हम ये खींचे थे सर, ये क्या बोलते हैं लिक्विडिटी के सॉरी कंसोलिडेशन के, यहाँ जो ये देख रहे हैं ना सर, ये जो मार्क तीर के करिए, निशान जो पीछे दिख लाइन लगाइए, पेन का ऑप्शन भी मिलता है ना आप लोग को। मिलता है सर ऑप्शन। हाँ देखिए स्क्रीन पे होगा, कंसोलिडेशन एक यहाँ कहीं थोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए मैं टिक किया हूँ। हाँ ये कंसोलिडेशन है, सही है। ठीक लगाया फिर कंसोलिडेशन के लिए लगाया। हाँ एकदम एकदम सही है, बस और मार्कअप करते जाइए, दिन भर में 10 मार्कअप टाइम दे दे के कर दीजिए आप। नहीं हो पाता है सर, बैंक छोड़ देंगे सर, 45 दिन का नोटिस पीरियड है मेरा, उसके बाद सर हम आएंगे फिर, तो फिर मिल पाएगा। बैंक छोड़ देंगे? क्यों बैंक क्यों छोड़ देंगे? समय नहीं मिल पाता है सब पढ़ने के लिए, परेशान कर देता है बैंक। छुट्टी लेके आएंगे क्या जी पूरा 45 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा क्या? नहीं, वो नोटिस पीरियड होता है ना, बैंक छोड़ेंगे तो एक नोटिस पीरियड होता है कि वहाँ बैंक छोड़ना चाहते हैं। जी जो भी छोड़ देंगे। वो क्यों? नहीं सर, ये पहले वाली बैंकिंग भी नहीं रह गई है और हमको कंपनी के माध्यम से रखा है, तो काम भी बड़ी करना पड़ता है, इसलिए सर मैं नहीं कर पाता हूँ ट्रेड, ये ट्रेडिंग भी नहीं ये कर देख पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है। और दूसरा है कि सर एग्जाम वगैरह भी है मेरा। अच्छा तैयारी वगैरह भी करते रहते हैं। जी सर। हाँ सही है। और कहीं माइंड एक जगह फोकस होगा तभी जीवन में सफल हो पाएंगे ना सर, नहीं तो कंपनी के पीछे तो भागना दौड़ना ये तो जिंदगी भर लगा रहता है। ये भी सही है, इंडस्ट्री में रह के काम करके रह के चीजें आप अच्छी समझ गए हैं, फिर वापस एफर्ट करेंगे तो वापस वैसे जॉब मिल जाएगी, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये मौका छोड़ देंगे तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल। और सब सोचते हैं कि और सर ये तो स्कोप है सर, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, हम ही लोग के नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, कि सर समय के साथ चेंजिंग करना चाहिए अपने आप को भी, किसी भी व्यक्ति के लिए है सर ये। क्योंकि इस समय तो ट्रेडिंग का या शेयर मार्केट का या फिर कहिए क्रिप्टो वगैरह का। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिंग प्लान। तो जो ट्रेडिंग प्लान है इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दूंगा ट्रेडिंग प्लान का, लेकिन अल्टीमेटली आपका ट्रेडिंग प्लान आप खुद बनाओ। ये जरूरी नहीं है कि आज मैंने पढ़ाया है तो कल आप ट्रेडिंग प्लान अपना बना लीजिए, नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ करते जाओगे ट्रेडिंग प्लान बनाते जाओगे, उसमें जो जरूरी लगे चीजें ऐड करोगे और रिमूव करोगे, है ना, तो परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान स्टार्ट होगा। चीजें ऐड करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और फिर रैपिडली उस पर काम करके देखना पड़ेगा। टाइम के साथ ट्रेडिंग प्लान अपडेट होगा, और ट्रेडिंग प्लान अपडेट करने के लिए डेमो का सहारा लोगे। जब ट्रेडिंग प्लान बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो एक्चुअल इंप्लीमेंट करोगे तो वो होगा आपका रियल अकाउंट। और आपको मैंने पहले दिन भी कहा था, आप भी कहा है, कभी भी डेमो नहीं छोड़ना है। रियल पे आप पैसा लगाना स्टार्ट कर दिए हो तो रियल पे भी क्या होगा, लिमिटेड ट्रेड लेना है आपको, रियल अकाउंट पे लिमिटेड ट्रेड लेना है और फिर उसको बंद करके साइड कर देना है। उसके बाद भी ट्रेड करने का मन करेगा तो डेमो ओपन करोगे, डेमो पे नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करोगे, मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड करोगे, तो वो अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस देगा। फिर आप जब ट्रेड लगाओगे 100% श्योर होगी, स्टॉप लॉस लगाओगे 100% श्योर होगी, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लगातार करना पड़ेगा। डेमो कभी नहीं छोड़ना है, और ट्रेडिंग प्लान समय के साथ इम्प्रूव करना है, क्योंकि मार्केट हल्की हल्की ही सही चेंज करती है। ये थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे फिर खुद। तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, रिटन सेट ऑफ रूल जो ट्रेडर को बताता है कि कब एंटर और कब एग्जिट करना है, और कितना रिस्क लेना है, और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। हेडिंग लगाओ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान देखो, ट्रेडिंग प्लान
नियमों का समूह होता है। ट्रेडिंग प्लान एक नियमों का समूह होता है जो ट्रेडर को बताता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, और उन सब के लिए क्या रूल होने चाहिए, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, और इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। तो छूट गया। कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, और इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। तो जो आपका ट्रेडिंग प्लान है वो जरूरी क्यों है? देखो, ये रिमूव करेगा आपके इमोशनल डिसीजन। कई बार होता है लोग बाय कर देते हैं, थोड़े टाइम बाद उसे काट के सेल करते हैं, फिर उसी को बाय करते हैं, फिर उसी को सेल करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि इमोशंस लगातार चेंज होते रहते हैं, कैंडल्स पे चलते रहते हैं, आप लोग कैंडल्स पे चलते रहते हैं। तो जब ट्रेडिंग सेट ऑफ रूल्स, एंट्री रूल, एग्जिट रूल, टीपी, एसएल सब पता रहेगा तो फिर आपको उसमें फंसोगे नहीं आप। चलो स्टॉप लॉस दिया है, ये ऐसा हुआ इसलिए मैंने एंटर किया, देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। और आपके अंदर डिसिप्लिन लेके आता है। ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज, आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, आपको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो उसमें आप गलती करो, सही करो, ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, तो ऐसी जगह ज्यादा गलती होती है। एक बच्चे को अगर डांटा ना जाए, उसको समझाया ना जाए, वो बहुत ज्यादा गलतियां करता है, बहुत ज्यादा बदमाश हो सकता है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, मन बच्चे की तरह हो जाता है। कैंडल्स देख के, हरा हरा देख के, मनी आना देख के एकदम बच्चे की तरह मन हो जाता है। उसको हम लोग को डिसिप्लिन में लेके आना होता है कि मुझे सेट ऑफ रूल्स के साथ चलना है। फिर क्या होता है, मिस्टेक्स आपकी रिड्यूस हो जाती हैं कि ऑन द स्पॉट रैंडम ट्रेड नहीं लेते हो आप। यहाँ मार्केट खोला, ट्रेड बनी, ले लिया, बाय किया, सेल किया, उसके बाद चले गए। नहीं, जब सेट ऑफ रूल है तो आपको पता है ऐसा ऐसा होगा तो मुझे ये काम करना है। हेल्प करते हैं कंसिस्टेंसी में, लगातार ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, लगातार ट्रेड प्लान में कैसा, कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा नहीं। और आपके कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं कि आपने लिखे लिया है कि मेरे को स्टॉप लॉस लेना है 1% का या 0.5% का रिस्क लूंगा और फिर उसके बाद ट्रेड करूंगा। तो जब आप 1% का रिस्क ले रहे हो, मान लो पर ट्रेड, तो आपका अकाउंट खाली होने में कितना होगा? कितनी ट्रेड ले लेंगे आप लोग? 100 ट्रेड सर। 100 ट्रेड। और पवन जी, संजीव जी, हाँ सर। 100 ट्रेड, Yes, 100 sir, ट्रेड 100. लेंगे ना हम लोग? यस। 1% रोज लगाएंगे तो 100 तो हो ही जाएगा। 100% आपने लिया, 1% का लॉस किया तो वो बन गया $99। यस सर। फिर 1% का लॉस किया आपने तो कितना हो गया? 0.99। फिर 1% का और लॉस किए तो कैपिटल आपका कितना बचा हुआ है? अच्छा, हम लोग कैपिटल बचने की बात कर रहे हैं ना। 0.99 हो गया 98.99। मतलब ऐसे कर करके 200-250 ट्रेड ली जा सकती है। अच्छा। तो आपका कैपिटल जो है हमेशा प्रोटेक्ट है। और 200-250 ट्रेड आप ले रहे हो, उस पर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये 10-20 ट्रेड तक की आपको कहाँ तक चीजें क्या गड़बड़ होगा, क्या सही। तो करते 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 सीख ही जाओगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग प्लान से चले तो, ऐसे चले तो 93% ट्रेडर जो होते हैं 3 मंथ में अपना कैपिटल गायब कर देते हैं, वापस कैपिटल ढूंढते हैं।
अगर आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप उस कैटेगरी में जाओगे, उसको फॉलो करोगे तो आप टॉप 1% कैटेगरी में आओगे। हाँ सर, एक आज हम गए थे सर दवा लेने बच्चे का, जो एक डॉक्टर साहब मिले थे, वो 3-4 लाख रुपए सर जी 1 हफ्ता में गवा दिए। हमें कहा इतना कौन घबराने की जरूरत है। अब कह रहे हैं कि अब नहीं लगाएंगे। हम कहे अब नहीं लगाएंगे जब जाने के बाद। यही सब बिना ट्रेनिंग का चल रहे थे वो। इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को मैनेज करना होता है। यस सर। चलिए अब आप लोग लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान। तो ये सब जगह पे आप लोग ट्रेडर से मिला करो। आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, 2-4 लोगों से मिलोगे ना, आपको समझ आएगा सब क्या क्या करते हैं और उसके कंपैरिजन में आप लोग कितना कुछ सीखने को। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान का महत्व। ट्रेडिंग प्लान का महत्व रॉन्ग इमोशनल डिसीजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। रॉन्ग इमोशनल डिसीजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। ट्रेडर्स के अंदर डिसिप्लिन लेके आता है। अगला पॉइंट, ट्रेडर्स के अंदर डिसिप्लिन लेके आता है। मिस्टेक्स को कम करता है, गलतियों को कम करता है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए ना सेकंड वाला। ट्रेडर्स के अंदर डिसिप्लिन लेके आता है। ट्रेडिंग प्लान ट्रेडर्स के अंदर डिसिप्लिन लेके आता है। मिस्टेक्स को कम करता है। मिस्टेक्स को कम करता है, गलतियों को कम करवाता है। और कंसिस्टेंसी में हेल्प करता है। कंसिस्टेंसी को क्या बोलते हैं? निरंतरता में हेल्प करता है। और कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है या कैपिटल को प्रोटेक्ट करवाता है। तो जरूरी तो कैपिटल ही है। कैपिटल को प्रोटेक्ट कराने के लिए क्या चाहिए? ट्रेडिंग प्लान चाहिए। तो सबसे जरूरी ट्रेडिंग प्लान है। तो ट्रेडिंग प्लान में आपके कौन कौन सी चीज आपके होनी चाहिए? तो आपके ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहला पॉइंट होगा मार्केट सिलेक्शन। ये सब पॉइंट वाइज आप लोग लिखते हैं। मार्केट सिलेक्शन, टाइम फ्रेम, एंट्री रूल, एग्जिट रूल, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, एंट्री रूल, एग्जिट रूल, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट। तो मार्केट सिलेक्शन पहले हेडिंग लगाइए। मार्केट सिलेक्शन में क्या करना है आपको? मार्केट सिलेक्शन, उसमें किस मार्केट में आपको ट्रेड लेना है? फॉरेक्स में, इंडिसेस में, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में या किसी में? और इस मार्केट के अलावा किस पेयर में फोकस रहना है? अभी इनिशियल डेज है, 1 या 2 में फिक्स रहो। फिर धीरे धीरे जब सीख जाना फिर आप जो करना हो करना।
I'm not going to tell you. ठीक है, आपको पहले मार्केट सिलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, मार्केट के अंदर किस पेयर में फोकस करना है। सेकेंड हेडिंग लगाओ आप लोग, टाइम फ्रेम सिलेक्शन। टाइम फ्रेम सिलेक्शन, इसमें आप लोग लिखो ट्रेडर अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बेस पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। ट्रेडर अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बेस पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्कैल्पर हो आप तो 5 मिनट 15 मिनट पे आ जाओ। इंट्राडे ट्रेडर हो 1 घंटे और 4 घंटे पे आ जाओ। स्विंग ट्रेडर हो तो डेली। जैसे क्या बताएं सर आप, 5 मिनट 15 मिनट और 1 घंटा पर इंट्राडे वाला हो गया। मतलब कि ट्रेडिंग स्टाइल में बेसिकली 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। 1 मिनट सर, स्कैल्पिंग। ये रहा, ओ जी जी सर, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग 5 मिनट से 15। आपका आता है इंट्राडे 1 घंटा 4 घंटा, और फिर स्विंग ट्रेडिंग डेली और वीकली। चाहिए एंट्री रूल आपको मैंने लिखवाया हुआ है, वंस आप फिफ्थ के टाइम पे। तो फिफ्थ वाला ही एंट्री रूल वापस से यहाँ पे आके लिख दो, है ना। 2 टाइम का एंट्री वहां पे बताया था आपसे, अग्रेसिव और सेफ, वो दोनों यहाँ पे आके लिख दोगे। आप लोग नोट्स पढ़ रहे हो कि नहीं संजीव जी? नोट्स पढ़ने का टाइम मिल रहा है कि नहीं? पढ़ता हूँ। पढ़ते पवन जी, आप नोट्स पढ़ते हैं? पढ़ाई करते वक्त ही पढ़ लेते हैं सर। पढ़ाई करते हुए पढ़ लेते हैं। ओके, महेश्वर जी आप? नोट्स पढ़ने का टाइम निकाल लिया। नोट्स पढ़ते हैं सर, जरूर। नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, तो ये ट्रेडिंग प्लान का थोड़ा सा लिखवाया आपको, और नेक्स्ट सेशन पे एक डेमो ट्रेडिंग प्लान दे दूंगा मैं। हाँ, इसी ग्रुप में भेजूंगा टेलीग्राम। किसी और का ट्रेडिंग प्लान है एकदम सिंपल सा, वैसे भी आप लोग को भी आइडिया मिलेगा कि हमको भी ऐसे बनाना है। ठीक है? तो सर हम लोग कौन से टाइप के ट्रेडर हैं सर? चूज करिए किस टाइप के हैं आप लोग। स्कैल्पर हैं कि इंट्राडे हैं कि स्विंग हैं? स्कैल्पर की ट्रेड कितनी चलती है? 5 से 10 मिनट या बहुत